जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी पीकू की दुनिया में। और अभी का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है वैसे शाम का। अभी सांझ मैं दे चुकी हूँ। सांझ देने के बाद थोड़ी सी बेटी को लेकर के पढ़ाई करवाई। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि शाम होता है ना, शाम के 4 बजे से ना फिर से हमारा रूटीन स्टार्ट हो जाता है घर के कामों में। थोड़ा सा दिन भर में ना, दिन में थोड़ा सा दोपहर के टाइम में ना 2 बजे खाना खाने के बाद 3 से 4 जो टाइम होता है ना, 3 से 4 के बीच का टाइम ना थोड़ा हमारा खुद का टाइम होता है, जो कि उस टाइम में ना एक ऐसा टाइम होता है कि थोड़ा सा या तो रेस्ट करूँ या जो भी होता है वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, जो भी टाइम होता है ना, तो उस टाइम में मैं वीडियो को सेव वेव कर लेती हूँ। इधर हमारा शाम के टाइम में ना, इधर से हमारा ना रूटीन थोड़ा ना उल्टा पुल्टा हो गया। वैसे हमारा वीडियो भी ना आजकल जो अपलोड हो रहा है ना, हमारा इसी टाइम में हो रहा है। 6 से 7 के बीच में शाम में ही अपलोड करती हूँ मैं। इधर हमारा ना काम भी होता है और मैं इसी टाइम में ना दिन भर में मैं जो भी एडिट करना होता है, वॉइस ओवर करना होता है और फिर प्लस वीडियो को सेव करना, फिर उसको जो भी उसका काम होता है ना, तो दिन भर के अंदर में हम कर लेते हैं। और जब अपलोड करना होता है ना, तो उसके थंबनेल में क्या टाइटल लिखना है वो सारे कुछ को ना मैं पहले से ही लिख के रखती हूँ। उसके बाद में ना उसको कॉपी पेस्ट करके फिर से बाद में क्योंकि जब अपलोड करना होता है ना, तो उस टाइम में ना हमारा शाम के टाइम होता है, तो फिर से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है किचन में, जिसके कारण ना हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ना उस टाइम में पहले से मैं सारा कुछ लिख के रखती हूँ, ताकि उस टाइम में सिर्फ कॉपी पेस्ट करके जल्दी जल्दी अपलोड हो जाए और फिर कुछ देर के बाद मैं इसे पब्लिश कर पाऊँ। तो इसी तरह से हमारा होता है ना, आजकल का वीडियो का टाइम अपलोड करने का रूटीन हमारा थोड़ा चेंज हो गया है। और शाम के टाइम में ना अभी 6 बज रहा है और हम आ गए हैं, 6:30 बज रहा होगा। मैं आ गई अभी वैसे किचन में बना रहे हैं चाय। पतिदेव आ गए थे ऑफिस से। उनके ऑफिस से आने के बाद ही चाय बनाती हूँ शाम में। और चाय बना रहे हैं, चाय के साथ अगर थोड़ा सा चटपटा कुछ नमकीन हो जाए ना, तो मज़ा ही आ जाता है। और वैसे चाय के साथ ना कुछ कुछ नमकीन भी निकाल लिए हैं प्लेट में और बिस्किट। दोनों बैठ के चाय भी पियेंगे, कुछ बातें भी होगा। जो शाम का टाइम ही होता है ना, एक कुछ दो जो होता है कि थोड़ा सा हम दोनों बैठ कर के बातचीत भी कर पाते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ कभी तो टाइम ही नहीं मिलता है। और उसके बाद चाय भी बन गया था और सानवी के लिए ना, बेटी के लिए बना ली हूँ ओट्स। उनको दे देंगे ओट्स, वो थोड़ा सा भी ओट्स खा लेगी। आजकल स्कूल में उसका छुट्टी चल रहा है ना, तो स्कूल नहीं जा रही है ना, तो जिसके कारण ओट्स मॉर्निंग में तो स्कूल नहीं जाती है, तो लेट से सो के जगती है। और लेट से सो के जगने का के कारण उसका ओट्स भी सुबह में नहीं खा पाती है। वैसे स्कूल जाती है जब है तो मॉर्निंग में ओट्स ही खा करके जाती है, तो ऐसे लेट से जगने के कारण आजकल सुबह में नहीं खाती है, तो शाम में उसको दे देते हैं। एक टाइम में तो ओट्स उसको देते हैं। और क्योंकि ओट्स के साथ ना काजू बादाम का जो पाउडर होता है ना, उसका जो मिक्सचर मैं बना के रखती हूँ, तो उसके साथ सबसे मेन ज़रूरी होता है मेरा वो काजू बादाम का जो ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर होता है। काजू बादाम अखरोट जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, सारा कुछ को ऐड करके फिर उसका पाउडर बना के ना मैं एक डब्बा में स्टोर करके रखती हूँ कुछ दिनों के लिए। जैसे कि उसको ओट्स के साथ डाल देते हैं ना, तो एकदम ही आराम से खा लेती है। लेकिन अगर वही पाउडर ना उनको दूध के साथ दे दो पीने के लिए, तो एकदम ही नहीं पीना चाहती है। तो अगर दूध के साथ ना उनका मलाई भी थोड़ा सा भी चले जाए ना, एकदम नहीं पीना चाहती है। तो इसीलिए ना मुझे वो ड्राई फ्रूट्स खिलाने का कोई भी आसान तरीका नहीं सूझता है, मिलता है मुझे। तो अगर वो डायरेक्ट दूँ अगर पूरा ऐसे ही खाने, तो एकदम ही नहीं खाती है। तो इसलिए मैं उसका पाउडर बना के रेडी करके रखती हूँ, ताकि उनको ओट्स के साथ ही मिक्सचर में डाल दे, उसके साथ उसका कुछ तो फ़ायदा हो जाए। तो इसके लिए ना एक टाइम उसको ओट्स देते हैं, ज़रूर ही देते हैं। अगर सुबह स्कूल जाती है तो मॉर्निंग में खा लेती है, अगर नहीं जाती है जिस दिन स्कूल, तो शाम में खाती है। आजकल स्कूल में छुट्टी हो रखी है, तो अभी शाम में ही ओट्स उसको दे दिए, ओट्स भी खा ली। और हम लोगों का चाय नाश्ता भी हो गया। थोड़ा सा भी चाय नाश्ता हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, तो बर्तन तो इतना इकट्ठा हो जाता है। अगर एक गिलास पानी पी लो, तो उसमें भी एक बर्तन गिलास जूठा हो गया, वो भी गंदा हो गया, तब उसको भी धोना पड़ जाता है। तो सारे बर्तन को साफ़ सुथरा पहले कर लिए। और एक साथ साथ में ना हम दूध भी डाल दिए थे, क्योंकि दूध जब भी गैस में चढ़ाते हैं ना, तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान को नहीं रखें ना दूध पे, तो एकदम ही दूध गिर जाता है। अगर दूध थोड़ी सी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी वाला सिचुएशन हो जाता है दूध के साथ। तो दूध में ना पूरा ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो दूध भी डाल दिए थे। और वैसे ना एक पतीला में हमारा दूध आज का आया हुआ है। जो आज का दूध हम गर्म किए ना, वो सारा दूध ना फट चुका था। और जो पहले का दूध हमारा फ्रिज में कल वाला दूध जो रखा था ना,
वो दूध ना अच्छा था। मुझे ना इसी के कारण ना दूध सानवी के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है कि थोड़ा सा ना बचा बचा के रखना पड़ता है, कहीं फिर से आज दूध आए तो कहीं फट ना जाए, तो अगर फट जाता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसके साथ। तो इसी के लिए ना मैं एक दिन का पहले का दूध को ना स्टोर करके रख देती हूँ। जैसे अगर आज का दूध आया ना उसको मैं कल खाती हूँ, कल का दूध को मैं परसों खाती हूँ, ऐसा वाला दूध ऐसे करके खाना होता है, तभी हम दूध को बचा पाते हैं। तो फिर ना जो सारा दूध फट गया था उसको छान दिए सारे कपड़े में, ताकि पनीर बना लूँगी नेक्स्ट डे। और जो दूध अच्छा था उसको सानवी को पिला भी देंगे, और फिर जो होगा उसके लिए फ्रिज में रख दूँगी। फिर कल अगर स्कूल जाएगी तो फिर उसके लिए स्कूल में के लिए ओट्स मॉर्निंग में बना के देना होगा। तो और इतना सुबह सुबह तो फिर दूध मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अगर फिर नहीं तो भूखे ही जाना पड़ेगा। अगर सुबह सुबह ना ओट्स खा के जाती है ना, तो अगर वो अच्छे से खाना खा के, यही तो होता है ना कि अगर बच्चे अच्छे से खाना खा ले रहा हो तो माँ का मन खुश हो जाता है और कोई टेंशन ही नहीं रहता है। फिर क्या इतना में हमारा रोटी भी बन गया था, रात का खाना भी हो चुका था। आज वैसे ना दोपहर में चावल सब्जी बनाई थी ना, तो सब्जी बहुत ही ज़्यादा बचा हुआ था, तो फिर तो उसको फेंक नहीं सकते थे। तो इसके लिए ना आज हम रात में सब्जी भी नहीं बनाई, सिर्फ रोटी बनाई आज मैं, क्योंकि सब्जी बहुत ज़्यादा बचा था तो सिर्फ रोटी बनाए, और उसी सब्जी के साथ हम लोग रोटी सब्जी भी खा लिए। और दूध तो फट ही गया था, तो सिर्फ आज सानवी के लिए मुझे दूध लेना था गिलास में पीने के लिए। और फिर हमारा जो बर्तन वर्तन था, खाना खाने के बाद किचन की साफ़ सफाई, सारे बर्तन की साफ़ सफाई, फिर वो सारा काम को भी निपटाना ना रात में ही ज़रूरी होता है। अगर ये सब काम ना रात में नहीं करके रखूँ ना, तो सुबह में तो एकदम ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर जिस दिन हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है या जिस दिन मूड नहीं होता है ना, वैसे बहुत ही कम ऐसा होता है, अगर चाहे मुझे कितना भी तबीयत ख़राब हो जाए ना, कितना भी सर में दर्द रहे या कुछ भी हो जाता है ना, मैं तो अधिकतर ट्राई करती हूँ कि सारा काम ना किचन की साफ़ सफाई जो भी काम होता है ना, मैं रात में ही निपटा के सोऊं। अगर ये सब काम नहीं हो पाता है ना रात में, सुबह में तो एकदम ही बोझ सा फील होने लगता है कि कैसे ये सारा काम संभाल पाऊंगी मैं। बेटी के लिए दूध तो ले लिए थे, लेकिन उसको पिलाने में ना उतना ही मुश्किल है जितना बोलना आसान होता है। बहुत ही मुश्किल है उसको दूध पिलाने में। दूध तो लेते हैं गिलास में बहुत ही आसानी से, लेकिन दूध पूरा जब तक जितना बोलते रहती हूँ उसके पीछे में दूध के गिलास ले लेकर के घूमना पड़ता है उनके पीछे पीछे, तभी वो पीती है। और बहुत ही मेहनत लगता है मुझे दूध पिलाने में। सबसे ज़्यादा हार्ड अगर कोई काम लगता है ना मुझे, तो बेटी को दूध पिलाना लगता है, बहुत ही मुश्किल है। और फिर दूध के गिलास ना लेकर के तो गई बेटी के पास, बहुत ही ट्राई की पिलाने का, नहीं पी। तो फिर दे दी मैं गिलास पतिदेव को कि आप ही डांटो, थोड़ी सी पिलाओ, डांट के पिलाओ, चाहे प्यार से पिलाओ, जैसे भी पिलाओ, आप ही लो, आप ही पिलाओ, आप समझो। तो उनको गिलास दे करके मैं आ गई थी। फिर क्योंकि मेरा और भी काम तो बचा था ना, तो फिर अगर टाइम उधर वेस्ट हो जाता है ना, तो अगर थोड़ा सा किधर थोड़ा सा भी ज़्यादा टाइम लगा दो, अगर थोड़ा सा बैठ के बात कर लो या थोड़ा सा मोबाइल में टाइम लगा दो, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है सोने में और बेड पे जाने में ना। अगर थोड़ा लेट हो जाता है ना, तो एकदम ही नींद भी पूरा नहीं हो पाता है। तो सब कुछ टाइम पे मैनेज करना काम मुझे अच्छा लगता है। तो फिर जल्दी जल्दी आ गई थी इस रूम में, क्योंकि इस रूम का भी बेड वेड को बनाना था। तो बेटी वैसे दिन भर खेलती है, तो सारा घर को ना बिगाड़ के रखती है, इधर का सामान को उधर फैला के, उधर का सामान को उधर करके रखती है। तो जो सामान जहाँ रखने का होता है ना, वो सारा सामान को ना मैं रात में ही सेट कर लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह में ये सब काम करने में कोई हार्ड ना लगे, और सुबह में जगने के बाद थोड़ा सा मुझे साफ़ सुथरा नज़र आए। तो ये सारे काम को जितना भी टॉयज़ फैला के रखती है, सारे को मैंने निकाल के जहाँ रखने का था वहाँ पे डाल दी। और फिर इसका बेडशीट को भी ना मुझे चेंज करना था, गंदा लग रहा था, तो फिर इसका बेडशीट को भी चेंज कर दिए। और क्योंकि ये सारे काम भी अगर बेडशीट चेंज करना, और जो भी गंदे कपड़े होते हैं ना, जैसे साफ़ करना होता है मॉर्निंग में, तो वो सारे कपड़े को ना मैं अभी ही निकाल के रख लेती हूँ, चाहे पतिदेव का हो या मेरा हो या बच्चे का हो। जो भी गंदे कपड़े रहते हैं ना, सारे को निकाल के ना मैं अभी ही बास्केट में डाल देती हूँ, ताकि सुबह में मुझे सिर्फ साफ़ करने के लिए रहे और बाथरूम में लेकर के मैं चली जाऊँ तुरंत। तो फिर इसलिए बेडशीट को भी चेंज कर दिए थे अभी ही। और वैसे भी इस रूम में ना इस रूम के बेड में हम लोग सोते नहीं हैं, तो इस रूम का बेड को बेडशीट को रात में ही चेंज कर देती हूँ। अगर उस रूम में जिस रूम में हम लोग सोते हैं, तो उस रूम का बेड को अगर चेंज करना होता है, तो उसका बेडशीट को मैं मॉर्निंग में चेंज करती हूँ, अभी नहीं चेंज करती हूँ। और बेटी के स्कूल का बैग चेक करना कि उसके बैग में क्या है क्या नहीं है। सुबह में स्कूल जाएगी तो उसके बैग में पेंसिल है या कॉपी है, बुक है, क्योंकि अभी तो वो बहुत ही छोटी है, उनको तो ये सब चीज़ से कुछ उतना समझ में नहीं है कि मुझे क्या लेकर जाना चाहिए, क्या लेकर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए सब कुछ मुझे रेडी करके देना पड़ता है। तो रात में ही सारा कुछ रेडी करके रखती हूँ, ताकि सुबह में जल्दी जल्दी बैग उसको दे करके भेजो स्कूल। उसका शू चेक करना, उसका सारा कुछ चेक करना, स्कूल का सारा कुछ रेडी करके अभी ही डाल देती हूँ।
तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा।